आप सभी का स्वागत है। और मैं आज एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहा हूं जिसके विषय में सभी लोग बातें करते हैं, और वो विषय है प्रेम। कई महान लोग प्रेम के प्रति अपने भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की, और हर कोई ये सोचते कि वो प्रेम के विषय जानते, लेकिन जिसके विषय में आप सोचते हैं कि आप जानते हैं, वहीं आप उसके पूर्ण अर्थ को नहीं समझते। हमें लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन वास्तव में हम उसे नहीं जानते हैं। इसलिए ये जो शब्द है प्रेम, कई लोगों ने बहुत सारे विषय को कहा और मैं उन्हें कोट करूंगा प्रेम के विषय में कि उन्होंने क्या कहा है। स्कॉट फिट ने इस प्रकार से लिखा, मैं उससे प्रेम करता हूं, और यही बात सब बातों का आरंभ और अंत है। माया एंजेलू लिखती हैं, प्रेम की कोई भी सरहद नहीं है। एरिस्टोटल इस प्रकार लिखता है, प्रेम एक प्राण की वो संरचना है जो दो अलग अलग देहों में वास करती है। यह काफी अच्छा है। ब्लेज पास्कल लिखता है, हृदय के पास अपना एक कारण होता है और उस कारण को छोड़ वह कुछ भी नहीं जानता। एन लैम्ड इस प्रकार लिखता है, प्रेम मित्रता है जिसमें आग लगी होती है। लूसर बॉल लिखता है, सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो तो सब चीजें तुम्हारे लिए हो जाएगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन लिखते हैं, प्रेम में पड़ने के लिए आप गुरुत्वाकर्षण को दोष नहीं दे सकते। राजकुमारी डायना लिखती हैं, यदि आप अपने जीवन में किसी को पाते कि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप उससे लिपटे रहें। फ्रैंक सिनेट्रा लिखते हैं, एक सरल प्रेम सारे धन से उत्तम है। बॉब डिलन लिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मेरा प्यार महसूस होने के लिए ना कर सकूं। एल्फ्रेड एन थेनसन लिखते हैं, किसी का प्रेम पाना और उसे खो देना एक बाधा है। उससे अच्छा है कि आप प्रेम करें और खोएं, बनिस्बत इसके कि कभी भी कोई आपसे प्यार ना करे। डॉली पार्टन लिखती है, प्रेम एक ऐसी बात है जो स्वर्ग से भेजी गई है ताकि आपके जीवन से निराशाओं को दूर करें। डॉक्टर सुएस इस बात को लिखते हैं, आप जानते हैं कि आप प्रेम में हैं और आप इस वजह से सो नहीं पाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी वास्तविकता आपके स्वप्न से बेहतर है। जॉन लेलन ने लिखा, प्रेम एक फूल के समान है और जरूरी है कि आप उसे बढ़ने दें। सिलन डियोन जो एक प्रसिद्ध गायिका हैं, उन्होंने कहा, हो सकता है मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन मैं इतना तो जानती हूं कि सत्य है कि मैं आशीषित हूं क्योंकि मैं आपके द्वारा प्रेम की गई हूं। चार्ल्स शूट्स लिखते हैं, आपको सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है और कोई चॉकलेट या वस्तु आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। क्या ये सभी बातें या फिर इन सारे वक्तव्यों को जब आप पढ़ करके समाप्त कर चुके होंगे, तब कहीं ना कहीं आप अपने हृदय में यह महसूस करेंगे कि ये सारी जो बातें कही गई, इसमें प्रेम का पूरा व्याख्या नहीं है। यहां में पूरे प्रेम की व्याख्या नहीं है। ये सारे वक्तव्य हो सकते बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें प्रेम की पूरी व्याख्या नहीं है। और जब हम बहुत ही गहराई से सोचेंगे, बाइबल क्या कहती है? प्रेम भला है। अखबार के कॉलम में लिखने वाले सेवक जॉर्ज क्राउन, वो एक स्त्री के बारे बताते हैं जो काउंसलिंग के लिए आई थी। वो आकर कहती हैं, मेरा पति एक बहुत ही बुरा इंसान है और वो जो है बहुत बहुत ही बुरा है और मुझे प्रताड़ित करता है। मैं उससे तलाक ले लेना चाहती हूं, परंतु इससे पहले कि मैं तलाक दूं, मैं कुछ करना चाहती हूं कि वह उस बात को कभी ना भूले, अपने पूरे जीवन में उसे याद रखें और वो इस विषय पर सोचे और अपने जीवन में उस पीड़ा को अनुभव करे जो उसने मुझे जीवन में दिया। सो वो व्यक्ति
डॉक्टर क्रेन जो कि अखबार का कॉलम में लिखते हैं, वो जो अखबार का लेखक है और साथ ही पासवान है, उन्होंने कहा उस स्त्री से कि आप अपने घर जाएं और अपने पति से ऐसा व्यवहार करें जैसा आप उसे बहुत प्यार करते हैं। उससे बताएं कि आपके जीवन के लिए उसके क्या मायने हैं। हर उन बातों के लिए जब उसने आपसे अच्छा व्यवहार किया उसकी आप तारीफ कीजिए। अपने हद से बाहर जाकर उसके प्रति दयालु बने और उससे प्रेम करें और उसके प्रति जितना उदार हो सके आप बने। उसके साथ शांति का समय व्यतीत करें, उसको आनंदित करें, उससे यकीन दिलाए कि आप उससे प्रेम करती हैं। और जब आप उसे पूरी रीति से मना लें कि आप उनसे बहुत प्रेम करती हैं, तब वो बम फोड़ दें। उससे कह दे कि आप उससे डिवोर्स लेने पर हैं और यह निश्चय उसको तकलीफ देगा। वो ये मान जाती है, वो उत्साहित होती है, बहुत अच्छा विचार है, मैं तो ऐसा ही करने जा रही हूं। वह तो हमेशा के लिए आश्चर्यचकित हो जाएगा। तब वो अपने घर गई और बड़े उत्साह से उसने ऐसा ही किया और लगभग 2 महीने तक उसने अपने पति के प्रति दया दिखाई और प्रेम किया। उसकी बातें सुनी, उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाई, उसकी देखभाल की। जब 2 महीने के पश्चात वो लौट कर आई, तब क्रेन ने उससे पूछा, क्या तुम अब तैयार हो डिवोर्स देने के लिए, क्योंकि जो मैंने तुम्हें कहा था तुमने उसे पूरा किया। वो कहती है बहुत चकित होकर, डिवोर्स? कभी नहीं। इस दौरान मुझे वास्तव में पता चला कि मैं उससे प्यार करती हूं। उसकी प्रतिक्रियाएं और भावनाएं बदल गई। वेदना अब संवेदनाओं में बदल गया। प्रेम करने की योग्यता अब स्थापित हो गई। उन प्रतिज्ञाओं की वजह से नहीं जो पहले किया था, और ना ही उन्हें दोहराया गया। और यही हमारे जीवन में होता है। बाइबल किस प्रकार से प्रेम को परिभाषित करती है, प्रेम के बारे में क्या कहती है? जब ये लोग एक शब्द प्रेम के विषय में बातें करते हैं जो किसी स्त्री और पुरुष के बीच में होता है, बाइबल इसे बहुत ही अलग रीति से परिभाषित करती है। प्रेम के अंदर बहुत से अर्थ समाहित हैं। और मुझको अनुभव कराइए, मैं वैसा प्रेम नहीं कर सकता जिस प्रकार बाइबल मुझे प्रेम करना सिखाती है। यह तब तक असंभव है जब तक ऊपर से सहायता ना मिले। जी हाँ, मुझे अलौकिक सहायता की आवश्यकता है उस रीति से प्रेम करने के लिए जैसा बाइबल हमें करने को कहती है। पौलुस कुरिन्थियों के पहली पत्री में लिखता है, उसके 13वें अध्याय में, जी हाँ 13वें अध्याय में, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, कृपया हम अपनी बाइबल खोलें और पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 4 से 7 वचन को पहले पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम क्या है? यहां प्रेम से संबंधित 7 वक्तव्य हैं और वह प्रेम की वो वास्तविकता है जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है। पहली बात, प्रेम धीरजवंत है। दूसरी बात, प्रेम कृपालु है। तीसरी बात, सत्य से आनंदित होता है। चौथी बात, सब बातें सह लेता है। पांचवी बात, सब बातों की प्रतीति करता है। फिर छठी बात, सब बातों में आशा करता है। और सातवीं बात, सब बातों में धीरज धरता है। यह 7वीं संख्या जो है बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के अनुसार से यह जो संख्या है पूर्णता को दर्शाती है, सिद्धता को दिखाती है, या फिर आप कह सकते हैं पूरे सही रीति से व्यवस्थित होना। पूर्ण सिद्धता या सिद्ध होना, आप ऐसा कह सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जिसको होने के लिए उसे चुना गया है और ऐसा होने के लिए व्यवस्थित किया गया है। किसने व्यवस्थित किया? परमेश्वर ने व्यवस्थित किया है। या तो कोई वस्तु सिद्ध हो सकती है या असिद्ध हो, ये परमेश्वर के किस मानक पर है इस पर यह आधारित होता है। या
वो क्या कहता है उस पर। देखिए, हम मानवीय तरीकों से हम अवलोकन करते हैं, जिन बातों को हम जानते हैं उन्हीं से हम आकलन करते हैं, परंतु सिर्फ परमेश्वर ही वो मानक तय करता है। वो इस बात को तय करता है कि सही क्या है और क्या गलत है, प्रेम क्या है और क्या प्रेम नहीं है। परमेश्वर वो मानक तय करता है और ये बहुत ही ऊंचा है, और हम उस स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे अपने मानवीय प्रयास के आधार पर। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन हम जरूर असफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर उस मानक को तय करता है और वही प्रेम का उद्गम करने वाला है। वही प्रेम है। परमेश्वर हमसे यह नहीं कहता कि यह भला है, क्योंकि वो जानता है कि वो वास्तव में क्या है, बनिस्पत इसके कि वो तय करता है। अब जानते हैं, जैसे कि आप इस कोरोना का सामना कर रहे हैं, अब जानते हैं हम कई बार इसे नहीं सोचते हैं, और हम कई बार ऐसा सोचते हैं, ये क्यों ऐसा हुआ? यदि परमेश्वर भला है तो ये सारी बातें क्यों हमारे साथ हो रही है? एक सृजित प्राणी होने के कारण, एक परमेश्वर के द्वारा बनाए गए रचना होने के कारण, हम ये कभी नहीं कह सकते कि क्या सही है और क्या गलत है। वास्तव में ये तो परमेश्वर जो इस बात को तय करता है कि क्या सही और क्या गलत। ये तो परमेश्वर तय करता है कि प्रेम क्या है। हम नहीं करते। ये सिर्फ हमारी भावनाएं नहीं है, और वो क्या कुछ होगी और किस रीति से वो कार्य करेगी, और इसके बाद वो हमें निर्देश देता है, वो हमें बताता है, और यही बात परमेश्वर तय करता है। ये तो परमेश्वर तय करने वाला है। सिद्धता, वो परिपूर्णता, संपूर्णता, परिपूर्णता, हम ये तय नहीं करते। कई बार हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं उन सारी बातों के लिए जो हमारे साथ में होता है, और हम तुरंत निर्णय लेते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। परमेश्वर तय करने वाला है इन सारी बातों का। मैं ऐसा कहूंगा, परमेश्वर इसका रचना करने वाला है, परमेश्वर तय करता है। तब ये प्रेम क्या है? अब जानते हैं, यहां में 8 ऐसे बिंदु हैं जिसे परमेश्वर ने कहा ये प्रेम नहीं है। जब हम इन वचनों में हम देखते पाते हैं, प्रेम डाह नहीं करता है। और क्या आप जानते हैं, ईर्ष्या करना भी पाप है। हम डाह करने को कई बार पाप नहीं समझते हैं। प्रेम प्रेम डाह नहीं करता। आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी आप कभी डाह नहीं करते। आप ऐसा चाहते हैं कि आप जानते हैं, कई दफा मैं जब स्टेज में होता हूं तब मेरा एक मित्र है, वो बहुत ही प्यारा मित्र है, और लगभग पिछले 40 वर्षों से हम लोग मित्र हैं। वो और उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी हमारे बच्चे को पसंद करते हैं, और वे लोग जो हैं मेरे बहुत करीबी हैं, वो परिवार। और वो वास्तव में बहुत धनी है, धनी हो गए हैं, और उसका एक बोट है, और ये कोई बोट नहीं है, वास्तव में एक शिप है, एक बड़ा जहाज, और उसके भीतर में 3 बेडरूम हैं। आप वहां भोजन पका सकते हैं, और बहुत लंबी यात्रा आप उसके में कर सकते हैं, और उसमें सैटेलाइट लगे हुए हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे मित्र के साथ और भी कुछ लोग साथ में आए, मेरे मित्र के साथ, और वे सब लोग हमारे साथ में आए, और हम लोग उस जहाज पर से लहरों को देख रहे थे, और वो बोट आगे बढ़ रही थी, और हम लोग रेलिंग के सहारे वहां पर खड़े थे और उसमें कह रहे थे। तब उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, क्या बात है, देखिए कितनी बड़ी बोट है इसके पास में। और वहां, अब जानते हैं, हमारा कनू जो है वो तो एक छोटी माचिस की डिबिया के समान लगेगा। इस तरीके से उसने कहा। और जब मैंने इसे सुना, मैं अपनी भावनाओं में उनके भावनाओं के विषय में सोच रहा था। इस व्यक्ति के पास इतना बड़ा बोट है, इस बात से वो डाह कर रहे थे, और मेरे लिए ये तो एक खुशी और सौभाग्य की बात थी कि मेरे मित्र के पास इतनी बड़ी बोट है। आप यहां पर उस भिन्नता को देख सकते हैं। प्रेम डाह नहीं करता। यदि वास्तव में आप प्रेम करते हैं तो आप उससे कभी भी डाह नहीं करेंगे, और यह इसलिए क्योंकि आप अगले व्यक्ति को चाहते हैं, और आप चाहेंगे कि वो संपन्न हो। आप चाहेंगे कि अगला व्यक्ति एकदम स्वस्थ रहे। आप चाहेंगे कि अगला व्यक्ति वो
बहुत ही अच्छा हो, और 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 आप उसके प्रति किसी भी प्रकार से कोई ईर्ष्या नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि अगला व्यक्ति वो खुश रहे। और प्रेम डाह नहीं करता है। और दूसरी बात, प्रेम घमंड नहीं करता। प्रेम, आप इसके विषय में सोचिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं और इसके साथ ही जब हमारे भीतर परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है, तब हम घमंड नहीं करते हैं। हाँ, कई बार। और क्या आप जानते हैं, एक दिन मैंने देखा, कहने का मतलब, मैं अपने कार से जा रहा था और मैंने देखा, और मैं क्या देखता हूँ कि 2 या 3 लड़के थे, वो आ रहे थे, और ये तीनों एक दूसरे को बहुत स्वैग से पकड़े हुए थे और आ रहे थे। और इस प्रकार से लग रहा था मानो पूरे रात भर ये पिए हैं और अब मताल होकर के आ रहे हैं। और वे लोग एक दूसरे को पकड़े हुए थे और एक दूसरे से कहते हुए आ रहे थे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। कहने का मतलब है, तुम कुछ भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये लोग गरीब लोग थे। और फिर अचानक से उनमें से एक गिर पड़ा, और उसके मित्र कहने लगे, चिंता मत करो, हम उठा रहे हैं। लेकिन ये उठाते उठाते वे लोग भी वहां पर गिर पड़े, और ये काफी हंसीजनक बात वहां पर घटी। मैं वहां रुक गया क्योंकि वो सड़क के बीच में थे, और मैं रुक कर उन्हें देखा क्योंकि मैं उनके बीच में पड़ना नहीं चाहता था। और चूंकि मैं एक कलीसिया की अगुवाई कर रहा था, तो मैं वहां प्रचार करने के लिए जा रहा था उस वक्त, इसलिए मैं बीच में नहीं गया। और जब मैं वहां से जा रहा था, और मैं नहीं चाहता था कि सुबह सुबह वो आकर के मुझसे लड़ भिड़े, इसलिए और उन्हें देखा। और मैं भी बताना चाहता हूं, प्रेम झुंझलाता नहीं है, झुंझलाता नहीं है। प्रेम झुंझलाता नहीं है। प्रेम कठोर नहीं है। प्रेम किसी भी रीति से अनरीति नहीं चलता है। प्रेम कुछ ऐसा है जो अलग है, और इसकी बाइबल के अनुसार जो परिभाषा है वो पूर्णतः अलग है, और वो अनरीति नहीं चलता है। यदि आप कुछ ऐसा करें जो मुझे पसंद नहीं, तब मैं आपसे प्यार नहीं करूंगा। और प्राय बच्चे ऐसा करना उसे पसंद होता है। बच्चे कहते हैं, पापा यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपसे प्यार नहीं करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे दूर चला जाऊंगा। और कई बार छोटे बच्चे ऐसा कहते हैं, क्योंकि कह देने से वो बच्चे दूर नहीं चले जा रहे हैं, लेकिन वो अपने क्रोध को इन बातों से प्रकट कर रहे हैं। वे ऐसा कहकर आपको नापसंद कर रहे हैं। प्रेम अनरीति से नहीं चलता है। ये परेशान करने वाला नहीं होता। और कई बार मैं परेशान हो जाता हूं। मेरे कहने का मतलब, मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। कई एक बार हम परेशान ना हों, क्योंकि मेरे लिए जब विशेष रीति से जब लोग कार्य नहीं करते हैं सही तरीके से सेवकाई में, मैं परेशान होता हूं, और मैं बहुत निराश और परेशान हो जाता हूं। मैं उन बातों से परेशान नहीं होता जब लोगों को मैंने कुछ कहा और वो किसी कारणवश उससे करने से चूक जाते हैं। मैं उस वक्त लोगों से परेशान होता हूं जब वे लोग अपना काम सही रीति से नहीं करते हैं, अपने कामों में जो वे कर रहे हैं उसमें अपना हृदय मन नहीं देते तब। और उस समय मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता हूं। प्रेम अनरीति नहीं चलता, वो परेशान नहीं होता और बुरा नहीं मानता है, खेदित नहीं होता। बुरा मानने का मतलब यह प्रेम के विपरीत है। प्रेम गलत करके किसी रीति से आनंदित नहीं होता। अब जानते हैं, जब मैं कॉलेज में था, उन दिनों में कॉलेज में हम लोग रैगिंग किया करते थे। और वो जो है, मैं उस समय के लिए बहुत ही खेदित होता हूं। मैं अपने कॉलेज के दिनों को याद करता हूं और पश्चाताप करता हूं और खेदित होता हूं। मैं लोगों का मजाक बना करके खुश होता था, और उनमें से कई लोग रोते थे जब हम उनका रैगिंग करते थे। और उन लोगों को सेल्यूर ग्रेप्स कहा जाता था। आपको पता है वो क्या है? वे नीम के
फल हैं, और मैं इन कच्चे नीम के फलों को ले आता था और उससे लोगों को मारा करता था, और इसका स्वाद काफी काफी ज्यादा कड़वा होता था। आप जानते हैं नीम के पत्ते को ही आप चबाएंगे तो कड़वाहट लगेगी, ये कड़वा होता है, और ये काफी कड़वा होता था। और दोपहर के समय में जबकि क्लासेस कॉलेज के सब खत्म हो जाया करते थे, तब इन नए लड़कों को नए विद्यार्थियों को पकड़ते और उनका रैगिंग करते थे, और मुझे याद है उन्हें परेशान करके हम खुश हुआ करते थे। हर प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्य उसे करने को कहते हैं, और इस प्रकार का रैगिंग हम लोग क्या करते थे, बाद में कॉलेज प्रशासन की ओर से ये सारी चीजें बंद करा दी गई। प्रेम कुकर्म करके आनंदित नहीं होता है। हाँ, ये वो 8 बातें हैं। ये बहुत ही अच्छी आश्चर्यजनक बात है कि 8 नंबर बाइबल में इसके अर्थ निम्न हैं। नंबर न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये 8 नंबर बहुत ही विशिष्ट और खास मायने रखता है, और बाइबल में ये पूरे रीति से 73 बार इस्तेमाल किया गया है। 8 संख्या का जिक्र बाइबल में 73 बार किया गया है। इसके मायने निम्न हैं, और वो इस प्रकार से है। यह पुनरुत्थान का चिन्ह है या पुनर्निर्माण का चिन्ह है। पुनर्निर्माण शब्द का अर्थ है फिर से उसको स्थापित करना या नया करना, दोबारा से उत्पन्न करना, फिर से पुनर्स्थापित करना। और इसका मतलब जिस प्रकार एक नया पेड़ बढ़ता उस रीति से बढ़ना। वचन में लिखी है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई। और यही पुनर्जागरण की प्रक्रिया है। यीशु मसीह के द्वारा हमारा पुनर्सृजन हुआ है। नंबर 8 का यही मतलब होता है। बाइबल न्यूमरोलॉजी के अनुसार 8 का मतलब होता है नया आरंभ। यह एक नए क्रम को या नए सृष्टि के विषय में बातें करता है, और मनुष्य के नए जन्म के विषय में, जबकि वो मुर्दों में से जी उठा अनंत जीवन के लिए। और 8 का यही मतलब होता है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, उसके बहुत ही गुप्त भेद की बात है। मैं ये नहीं कहता कि ये 8 संख्या सिर्फ इसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि ये 8 संख्या किस बात को दिखाती है। ये पुनरुत्थान को बताती है, ठीक है। और उसमें वो कौन कौन सी बातें हैं? 8 बातें। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम क्रोध नहीं करता, प्रेम किसी रीति से अन्य रीति नहीं चलता है, प्रेम परेशान नहीं करता, प्रेम बुरा नहीं मानता, कुकर्म करके आनंदित नहीं होता। और ये संख्या 8 बाइबल में 73 बार इस्तेमाल किया गया है। कैसे हम ये तय कर सकते हैं, या आप तय कर सकते हैं, या मैं तय कर सकता हूं कि आत्मा के फल को अपने जीवन से हम प्रदर्शित करें? देखिए, हमें एक बात को अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है, वो यह कि यदि आप पवित्र आत्मा से पूरे रीति से भरे हुए हैं, तब आप में आत्मा के वो फल लगे होंगे। जब पवित्र आत्मा आप में होगा, तब स्वतः ही जो बातें आपके जीवन में होंगी वो आत्मा का फल होगा। याद रखिए, ये जो शब्द है आत्मा का फल, ये ऐसा नहीं कि आप चुनाव करें। जैसे आप अलग अलग फलों को चुनते हैं, आप चुन लेते हैं, मान लेते हैं कि जैसे कि आप आत्मा के 9 फलों का चुनाव करते हैं। यहां पर कोई आत्मा के 9 अलग अलग फल नहीं है, लेकिन यह एक फल है, एक ही फल है, और उस एक ही फल में ये 9 के 9 गुण आपके पास होते हैं। यदि आपके पास पवित्र आत्मा है, तब आपके पास वो एक फल होगा जिसमें 9 भाग हैं, ठीक संतरे के समान। मैं एक संतरा लेने के लिए आज भूल गया, नहीं तो मैं आपको सभी को दिखाता। आपने संतरे देखे होंगे, लेकिन ये संतरा एक ही फल है, ये कोई 2 फल नहीं है। लेकिन जब आप इसे लेंगे और उसके चमड़े को उतारेंगे, आप देखेंगे अंदर बहुत से हैं। ठीक उसी प्रकार एक ही फल के 9 अलग भाग हैं। वास्तव में आत्मा का फल एक शब्द है जो प्रेरित पौलुस इस्तेमाल करता है।
उन 9 अलग अलग गुणों को एक शब्द में सारांशित करने के लिए जो एक सच्चे मसीह जीवन में पाया जाता है, और वे हैं, सबसे पहला, प्रेम। पहली बात, आत्मा का फल, उसमें सबसे पहला है प्रेम। दूसरी बात आनंद है। तीसरी बात वो शांति है। इसके बाद चौथी संख्या वो धीरज है। पांचवी बात वो दया है। छठी बात वो भलाई है। सातवीं बात विश्वास योग्यता। आठवीं बात नम्रता है। और नौवीं बात आत्मसंयम है। आप जानते हैं ये 9 बातें आपके अंदर होने की आवश्यकता है यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है तो। दुर्भाग्य से वे लोग जो ये कहते हैं कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, उनके जीवन में ये 2-3 गुण भी नहीं पाए जाते हैं। उनके जीवन से ये गुण गायब होते हैं। जो अभी हमने देखा 9 गुण, फल एक ही है लेकिन उसके 9 भाग हैं। इस बात को आप याद रखें। यदि आपके भीतर ये पहली बात नहीं, इसका मतलब में फल ही नहीं। जो भी कि ये फल का एक भाग ही है, लेकिन आप उनमें से एक को भी अलग नहीं कर सकते। यहां पर कोई अलग अलग फल नहीं दिए गए हैं। जैसा मैंने कहा कि हम उनमें से किसी एक को चुन ले, 9 में से कोई एक फल को ले ले। आपने देखा कि 9 फल रखे हुए हैं और आपने उनमें से एक चुन लिया। ये फल जो कि एक भौतिक प्रकटीकरण है एक मसीह के परिवर्तित जीवन का, और यही मुख्य बात है। इस बात का प्रतीक कि मसीह हम में है और हमें परिवर्तित कर रहा है। हम इस फल को प्रदर्शित कर सकते हैं जब मसीह हम में रहेगा और प्रतिदिन वो आपके जीवन का भाग होगा, और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है इन 9 बातों को पूरा करने के लिए। वह आपको बलवंत करता है, आपको निर्देशित करता है, वो आपको सिखाता है कि कैसे आप इस एक फल को पा सकते जिसमें 9 भाग है। यीशु मसीह के साथ एक नजदीकी का संबंध आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। अधिकांश लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वे सोचते हैं कि वो फल आत्मिक सामर्थ्य को लाएगा, और दुर्भाग्य से पेंतिकोस्त का दिन फिर से दोहराया नहीं जाएगा। वे फिर से पेंतिकोस्त के दिन को चाहते हैं, वो मानो ऐसा हो कि आकाश में कुछ हलचल हो। ये बातें बाइबल की शिक्षा पर आधारित नहीं है। यदि आप उस दिन जो था वो आरंभ था, पेंतिकोस्त के दिन के पहले पवित्र आत्मा, यदि आप ध्यान देंगे पुराने नियम में सिमसोन जो है परमेश्वर की आत्मा से पूर्ण हो गया और इसके बाद उसने और अद्भुत सामर्थ को प्रकट किया। वो युद्ध लड़ा और जीत पाया। तब इसके बाद फिर पवित्र आत्मा उससे निकल गई और तब दलाइला उसके बालों को काट पाई, जो कि लटों के समान काफी लंबी थी, और उन्हीं बालों में उसका सामर्थ्य था। वास्तव में दलाइला को उसके सामर्थ्य के राज खोजने और उसे खत्म करने के लिए रखा गया था, और अंत में उसे बैल के समान बांधा गया, और उसके बाद वह रोने गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन इस घड़ी हम उस घटना की ओर नहीं जाएंगे। चीज ये हुई, पुराने नियम में पवित्र आत्मा वो आता है, किसी व्यक्ति पर चला जाता है, वो उपस्थित था। एक अन्य बड़ी गड़बड़ी जो लोग कई बार समझते हैं वो ये कि पवित्र आत्मा सिर्फ नए नियम में आई। ये एक अन्य गलत धारणा है लोगों में। पवित्र आत्मा बाइबल में उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं तब पाते हैं पवित्र आत्मा उस गहरे जल के ऊपर मंडलाता था, उस जल के ऊपर मंडरा रहा था, उस जल के ऊपर विचार मग्न था, और यही बातें घटित हुई। जल के ऊपर विचार मग्न, इसका मतलब पवित्र आत्मा सृष्टि के पहले से वो इस विचार में लगा हुआ था, योजनाएं बना रहा था कि सृष्टि कैसे हो। और इसलिए ये सारे तीनों महत्वपूर्ण हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। कुछ कलीसियाएं और जो वास्तव में गलत धारणाओं से आरंभ हुई, अब देखिए उन्हें आप यूनिटेरियन कलीसियाएं कहते हैं। वे सिर्फ
परमेश्वर पर यकीन करते हैं, पिता पर, पिता परमेश्वर। और तब उन्होंने अपने पुत्र को भेजा और फिर पुत्र ने पवित्र आत्मा को भेजा, जो अभी की 2-3 वचन इसे भी बताती है। लेकिन एक संपूर्ण बाइबल या फिर एक कलीसिया उसकी संपूर्णता से शुरुआत से ही त्रिएकता को ग्रहण करती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इन सारों को, ये सारे तीनों तीन अलग अलग ईश्वर नहीं, एक ही ईश्वर है, तीन व्यक्तित्व के साथ। और इस बात पर हम यकीन करते हैं। और इसमें हम क्या यकीन करते हैं कि तीन लोग, तीन व्यक्ति, एक परमेश्वर में एक व्यक्ति और तीन व्यक्तित्व, आप जानते हैं। और त्रिएकता एक बहुत बड़ा रहस्य है। और मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा क्योंकि हम शायद इसे समझ नहीं सकते, लेकिन विश्वास के द्वारा इसे ग्रहण करें कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। और ये तीनों अलग नहीं किए जा सकते। लेकिन जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब आप त्रिएक परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर आपके भीतर आकर के रहते हैं। लेकिन आप पवित्र आत्मा में नया अनुभव प्राप्त करते हैं। आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रतिदिन उसके साथ होते हैं और उसके प्रेम में आप बढ़ते जाते हैं, ताकि आप परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को आप समझ सके, जो भी कि वह आपके समझ से परे है। और परमेश्वर की परिपूर्णता से आप भरते हैं, ताकि मसीह के प्रेम में आप रोपे जाएं। इन सारी बातों में ये बढ़ने का समय है, ताकि पवित्र आत्मा से आप भरते और भरते चले जाएं। ये ऐसा नहीं कि आसमान से कुछ आया और आप भर गए। आपको प्रतिदिन भरना है। इसलिए दाखरस से मतवाले ना बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आप देखिए, इसलिए लगातार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाइए। वो आपको परिपूर्ण करता है, आपको सामर्थ प्रदान करता है प्रेम करने के लिए। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं, जब हम में मसीह वास करता है तब ये होता है। उसके वचन को पढ़ना, उसे अपने जीवन में लागू करना, उसे प्रतिबिंबित करना अपने प्रतिदिन के जीवन में, यह हमारी सहायता करता है कि हम उसके प्रेम में बढ़े और उस प्रेम को अपने जीवन से प्रकट करें। अब जानते हैं, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव। एक स्त्री थी जो मुझसे नफरत करती थी, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारी थी और एक दिन कैंची लेकर के मेरे पास आई मुझे मारने के लिए। और बहुत सारे श्राप के शब्द को उसने मेरे जीवन में कहे। और वो स्त्री मेरी बहुत ही करीबी थी। और एक दिन वो मुझे आकर के निर्देशित करने लगी और एक महंगे अस्पताल की ओर मुझको ले गए, जहां पर धनी लोग आया करते हैं। और उस समय तक उसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं थी। वहां वो सिर्फ इस वजह से गई क्योंकि उसके मित्रों ने उसे वहां जाने को कहा था उस उम्र में। और वो मुझे लेकर वहां पर गई जैसे मानो घूमने के लिए गई हो। आप सोच सकते हैं, वे लगभग 60 वर्ष की है उस समय में। और जब वहां पर वो गई और मुझे कहीं जाना था, मुझे याद है ये लगभग 24 दिसंबर की बात है, बहुत अच्छे से याद है। और जब हम वहां प्रवेश किए और वो अंदर चले गई और वे लोग उसको बाहर नहीं लाए। और लगभग 4 घंटे हो गए लेकिन अब भी वो बाहर नहीं आई। और मैंने वहां लोगों से पूछा कि और कितना समय वहां लगेगा, और कितना हो सकता है, 1 आध घंटा। 4 घंटे बीत गए लेकिन अब भी मुझे कोई बताने को तैयार नहीं किया और कितना समय लगेगा। अब मैं चिंतित हो गया और मैं वहां पर बैठा हुआ था, तो मैंने देखा लोग उसे व्हीलचेयर में लेकर आईसीयू लेके गए। और वहां जब मैं देखा सभी लोग चिल्ला रहे थे एक दूसरे के ऊपर में, तब मुझे जान पड़ा कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ी बात यहां पर हुई है। और मुझे यकीन था कि वो टेबल पर खत्म हो गई होगी और वो सांस ले शायद नहीं पा रही थी। अब वो सांस नहीं ले पा रही है। लगभग 60 मिनट हो चुके थे, मानो वो खत्म हो गई। उसे लोग ठीक नहीं कर पा रहे थे। अंततः उसकी सांस चली, लेकिन अब वो
इस प्रकार की हालात में थी। मैं उसके लिए क्या शब्द कहूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। आ, वो कुछ भी अनुभव नहीं कर पा रही थी, बस ऐसे ही लेटी थी। कोमा में चली गई ने, क्या मुझे नहीं मालूम इसे क्या कहते हैं। तब इसके बाद मेडिकल स्टाफ यहाँ वहाँ भाग रहे थे। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसी बात हो गई कि वो गिर पड़ी। तब अंततः वो मुझे प्रवेश करने दिए वहाँ, और मैं वहाँ भीतर गया। और वो महिला, उसमें सारे ट्यूब लगे हुए हैं और सांस लेने के लिए उसके पास मशीन लगी हुई है, सब कुछ वहाँ था। यहाँ पर मैं उस महिला को देख रहा था। परमेश्वर का जन होने के नाते उस 24 तारीख की रात, ओह, जबकि बड़े दिन की अपेक्षा थी और क्रिसमस के दिन मुझे प्रचार भी करना था। सुबह की सभा थी, फिर उसके बाद दूसरी सभा में मुझे को प्रचार करना है, और ये सारी बातें थी। उस दिन मुझे 3 अलग अलग जगहों में प्रचार करना था, और 24 तारीख मैं वहां था उस स्त्री के साथ में। और वे लोग मुझे बता रहे हैं, हो सकता है अब ये दोबारा ना उठे। मैंने उसकी ओर देखा, मेरे बहुत नजदीकी संबंधी, लेकिन वो एक बहुत ही मतलबी इंसान थी। वो बहुत ही मतलबी थी और मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार की थी। और आपको पता है, मेरा दिल ये कह रहा था, हे बुजुर्ग महिला, तुम्हें तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था। आप देखिए, आप तुमने जो कुछ भी किया, मैं एक परमेश्वर का जन हूं। तुम मुझे श्राप दे रही थी, मुझको थप्पड़ मारी, मुझे बेइज्जत किया और लोगों के सामने मेरे विषय में गलत बातें कही। अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये बातें मेरे दिल में चल रही थी। तुरंत ही मेरे अंदर कुछ कहने लगा, हे, तू कौन है? हद! यदि तू कह रहा और सोच रहा है कि तू परमेश्वर का जन है, मैं यकीन नहीं करता कि तू परमेश्वर का जन है, क्योंकि तू इस महिला से नफरत कर रहा है। असहाय पड़ी हुई है एक विधवा, और तुम आनंद मना रहे हो उसकी बीमारी पर और इस अवस्था पर। तुम सोच रहे हो कि तुम उससे बेहतर हो। और उस समय में अगले ही क्षण मैं द्रवित हो गया और मैं प्रार्थना करने लगा, और फिर सिर्फ हंसी मेरे मन में आने लगी। और फिर मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु, जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा ना दे, जब तक तू मुझे प्रेम से ना भरे, मैं इस स्त्री के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। मेरा मन बहुत से दुखों से भरा पड़ा है जो इस स्त्री से मिले। इसने मुझसे झूठ कहा, इसके कई झूठ जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया है। और वो महिला वहां पड़ी है, और इस क्षण मैं उससे प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। वो प्यार नहीं दिखा सकता, यहां तक कि मैं प्रार्थना भी नहीं कर सकता पूरे हृदय से। जो शब्द मेरे मुंह से आएंगे उनमें कोई सच्चाई नहीं होगी। मैं आनंद मना रहा था उसके तकलीफ में, यह सोचकर कि परमेश्वर उसको दंडित कर रहा है। प्रभु सहायता कीजिए। जैसा कि मैं प्रार्थना करता, मुझे पता नहीं कितनी देर मैंने किया, अचानक से परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उंडेला गया, और मैं उस पल वहां पर रोने लगा। मैं गिड़गिड़ाने लगा और उस प्रभु चंगा करने वाले से प्रार्थना करने लगा। और जैसा मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे पता नहीं मैं कितनी देर प्रार्थना किया, वो उठ गई। उन लोगों ने मुझे पहले यह बताया था कि वो अब दोबारा नहीं उठेगी। अब 1 सप्ताह हो चुके थे, वो वहीं पर है। और फिर प्रतिदिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा कर, ताकि लोग देख करके कह सके परमेश्वर का जन है जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। वे लोग नहीं जानते थे कि मुझे क्या हुआ है। और 7-8 दिन पश्चात उस आईसीयू में, और परमेश्वर ने अपना प्रेम मेरे अंदर में उंडेला, और वो मृत्यु के समान पड़ी महिला, जिसे डॉक्टर ने कह दिया था कि मर गए, उसका हृदय फेफड़ा मशीन से चल रहा था। उन्होंने बताया, किसी और के लिए हमें इस मशीन की आवश्यकता है।
यहां से अब हटाना होगा इसे। मुझे कहे कि इसे ले जाएं। आप इसे हटा लें और इसे यहां से आप लेकर के जाएं, क्योंकि और केवल मैं ही था जिसके पास ये अधिकार था कि मैं वहां कह सकूं कि इस मशीन को हटाए या ना हटाए। निर्णय लेने वाला मैं था। और परमेश्वर अपना प्रेम मेरे अंदर उंडेला, और मैंने परमेश्वर के सम्मुख कहा, और आप लोगों के सम्मुख, जब परमेश्वर ने अपना प्रेम मेरे अंदर उंडेला, मैंने प्रार्थना किया, और मैं बड़ी ईमानदारी से प्रार्थना किया, और मैंने प्रेम का प्रार्थना किया, और मैं तरस से परिपूर्ण होकर उसके लिए प्रार्थना किया। क्या आपको पता है यही पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है? और सबसे बड़ा अनुभव जो मेरे पास है, यह नहीं कि मैंने परमेश्वर से बहुत दान वरदान को पाया चंगाई के लिए या भविष्यवाणी के लिए या अन्य भाषा बोलने के लिए, फिर कुछ भी हो। उस दिन जब परमेश्वर ने मुझे प्रेम से भरा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक चमत्कार था मेरे अंदर, एक सबसे बड़ा चमत्कार जो इससे पहले मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। और वो जब उसने मुझे अपने प्रेम से भरा, मैं वहां पर ऐसे रो रहा था मानो मेरी अपनी मां वहां पर पड़ी हुई है। ये महिला बहुत अभिमानी थी, और हमारे जीवन में बहुत सारे बुरे काम उसने किए थे, वैसे गुनाह जिसके विषय में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उस महिला के प्रति परमेश्वर ने मेरे अंदर प्रेम डाला, वो उठ गई। मैं आपको पता, मैं लोगों के पास जाकर के ये कहने नहीं लगा कि मैंने प्रार्थना किया और एक मृत महिला जी उठी। अब मेरे हृदय में सिर्फ उसके प्रति प्रेम है। परमेश्वर ने उस स्त्री को उठाया क्योंकि परमेश्वर मुझे सिखा रहा था प्रेम मेरी क्षमता से कहीं बढ़कर, मेरी योग्यता से कहीं बढ़ करके। उस समय से क्या आपको पता है, मैं उस प्रेम को अनुभव करता हूं। अधिकांश लोग अब जानते हैं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा वरदान है कि मैं लोगों से प्रेम करूं, अन्य लोगों को प्यार दूं, अपने परिवार को प्रेम करूं। यह मेरा वरदान है, और मैं इस वरदान में आनंद मनाता हूं, क्योंकि ये कोई दिखावा नहीं है। ये ऐसा नहीं कि मैं बस सह लेता हूं, बस ऐसा नहीं। प्रेम हमारे भीतर से आता है, और इसी बात की चुनौती मैं आपको देना चाहता हूं। सिर्फ परमेश्वर सहायता कर सकता है प्रेम करने में। क्या आप सच में गंभीर है कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के उन फलों को अपने जीवन से प्रकट करना चाहते हैं? और ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। यदि आप नियुक्त किए गए हैं तो आपको यही एकमात्र कार्य करना है। इसी क्षण आप एक नोटबुक ले लें और उसमें लिखें, आप एक सूची बनाएं उस आत्मा के फल का, और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर वरदान दे। मेरे पास और भी वरदान है जो मेरे पास नहीं थे, और मैंने प्रार्थना करके मांगा। लेकिन मैं बता दूं, ये मात्र एक ही फल है। ये सारे के सारे एक ही फल में निहित है। ये ऐसा नहीं कि आप एक एक करके चुन रहे हैं प्रेम एक फल, और तब आप चुन रहे हैं शांति एक दूसरा फल, और तब आप एक और फल चुन रहे हैं विश्वासयोग्यता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब मिलाकर एक फल है। और आप प्रार्थना करें, प्रार्थना में आप शक ना करें। आप सोचें आपको किन बातों के साथ कार्य करना है। हाँ, आपको मसीह के लिए गवाह होना है। प्रेम करें जैसा मसीह ने प्यार किया, वैसा प्रेम करें जैसा मसीह ने कलीसिया से किया। अब जानते हैं, आप अपनी पत्नी को प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन आपको जानना है जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसा प्रेम करें। असंभव है ये। हाँ, परंतु परमेश्वर पवित्र आत्मा वो सहायता करेगा कि आप अपनी पत्नी से वैसा प्रेम करें जैसे मसीह ने कलीसिया से। जब हम पापी ही थे, हम परमेश्वर के प्रेम की भलाई इसी रीति से जान पाते, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरे। आप जानते हैं, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, ये इस वजह से नहीं कि वो मेरे रिश्ते में थी। परमेश्वर ने मुझे सिखाया, ये इस वजह से नहीं कि कोई व्यक्ति सब कुछ मेरे लिए कर दे रहा है जो मैं चाहता हूं। नहीं, जब वे उन बातों को करते हैं जो मैं नहीं चाहता हूं, इसके बावजूद भी
प्यार करना, ये मसीह के समान प्यार करना है। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरे। इस रीति से हम जानते परमेश्वर ने अपना प्यार प्रकट किया। इसलिए प्रेम करें, ये पहली बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, ये एक फल है और उस एक फल में सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात प्रेम है। आप इसके विषय में सोचें, इस संदेश को बार बार चलाकर आप सुने। प्रेम, आपको प्रेम करना है। आप मेरा अनुसरण ना करें कि मानो डैनियल के समान प्यार करें, नहीं, ये मसीह का प्यार है। मुझ में अब भी प्रेम की वो कमी पाई जाती है, मुझे इसका अभ्यास करना है। और सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता कर सकता है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा वैसा प्यार करना जैसे वो खुद करता है। और ये काफी अद्भुत अनुभूति है प्रेम करना, जो भी कि कई बार लोग इसे नकार देते हैं। हाँ, सड़कों पे वे लोग पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं। कल के दिन मैं सुन रहा था कि लोग कलकत्ता से आए, यहाँ पे दर्जी हैं, लगभग 30 की संख्या में 35 दर्जी वापस लौटे कलकत्ता से। और ये लोग बहुत ही अनुभवी लोग हैं, चूड़ीदार और अलग अलग किस्म के कपड़े को बनाने के लिए। और वे आए, वे यहाँ आकर क्या फंस गए हैं, अब उनके पास कोई काम नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा, एक महिला मुझे बता रही थी कि उन्हें चावल की आवश्यकता है भोजन पकाने के लिए। फिर मैंने मसीह के उस प्यार को अनुभव किया और मैं उस महिला से कह रहा था, क्यों ना उन 3500 को चावल दिए जाए उनके परिवार में, और फिर राशन की हर आवश्यकता उनकी पूरी की जाए। उन्होंने कहा, वास्तव में? तब मुझे मालूम हुआ। और फिर मैंने उनसे कहा, ये इसलिए नहीं कि मैं दे रहा हूं, कुछ ऐसे लोग जो वास्तव में यीशु से प्यार करते हैं उन्होंने दिया। और परमेश्वर ने मुझे यह सौभाग्य दिया कि मैं उन तक साधन पहुंचाने वाला साधन बनूं। और आप जानते हैं, ये प्यार है। कोरोना के दौरान आप घर के अंदर बंद पड़े हैं, क्या आप अपने पड़ोसी के लिए भलाई कर रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग चल रहे हैं, क्या आप उन्हें भोजन बना करके दे सकते हैं? ये कुछ ऐसा नहीं है कि यदि मैं दूंगा तो परमेश्वर मुझे और ज्यादा आशीषित करेगा। कई लोग मुझे ये कह रहे थे, परमेश्वर आपको आशीष देगा भाई। मैं कहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। क्या आपको मालूम है, ये बाइबल बताती कि तुमने पृथ्वी पर अपना मुकुट पा लिया है। और इसे हम जानते हैं पहला यूहन्ना 4:16 के अनुसार से। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं। परमेश्वर प्रेम है। जो कोई प्रेम में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में बना रहता है। पहला यूहन्ना 4:16। हम प्रेम में जीते हैं, हम परमेश्वर में जीते हैं और परमेश्वर हम में बसता है हमेशा के लिए। इसलिए यदि आप मसीही और प्रेम नहीं कर सकते हैं, कई मसीही है जो प्यार नहीं कर सकते। वे अपने सास से बात नहीं करते, अपनी सास से नफरत करते हैं, कई बार अपने पति से बात नहीं करते। मैं जानता हूं कई बार एक परिवार में रहने वाले लोग आपस में बात नहीं करते हैं। ये मसीहत नहीं है, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना नहीं है। अगर ऐसा है तो आपने उद्धार ही नहीं पाया। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह को अनुभव करेंगे जिसके योग्य और काबिल ही नहीं थे आप जिसके लायक नहीं थे, वो अनुग्रह आपके लिए किया गया, कम से कम अभ्यास तो कीजिए। यीशु मसीह के द्वारा हमारा एकमात्र और सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि हम हर एक कार्य को प्रेम वश होकर करें। और प्यार क्या है? हाँ, ये प्यार क्या है? बाइबल के अनुसार प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, यह डाह नहीं करता है। हाँ,
अधिकांश मसीही इस पाप को करते हैं, डाहा करते हुए। हाँ, यदि पड़ोसी के पास एक अच्छी कार है, देखिए, इस प्रकार से जीवन जीना कि हमेशा दूसरों को देखना और अपेक्षा करना कि उसके पास जो वो मेरे पास भी हो। जरूरी नहीं कि जो उसके पास है वो हमारे पास भी होना चाहिए। और खुश होइए अपने मित्र के लिए कि उसके पास कुछ साधन है।